तो अभी हम लोग बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए अक्टूबर का जो महीना आ रहा है, ये किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको ये कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली का निर्माण जो किया गया है अक्टूबर के गोचर के हिसाब से ही किया गया है। फिर भी गोचरीय स्थितियां बदलने के कारण कुछ ग्रहों के गोचर में बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर को ही देखेंगे, उसके बाद कुंडली की जो प्लेसमेंट आपको दिख रही है, इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गोचर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर तुला राशि में होगा। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 19 अक्टूबर से तुला राशि में चले जाएंगे। शुक्र 2 अक्टूबर से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 3 अक्टूबर से तुला में चले जाएंगे। गुरु मेष राशि में वक्री होकर अभी गोचर कर रहे हैं और शनि कुंभ में वक्री हैं। चंद्रमा 1 अक्टूबर को मेष राशि में रहेंगे और राहु मेष में और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां जिनको देखना हमेशा जरूरी रहता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे आपके लग्नेश को। लग्नेश आपके शनि है और शनि सेकंड लॉर्ड भी है, अपने ही घर में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो ये शनि अब उतरती हुई साढ़े साथी हम इसको मान सकते हैं अगर लगन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके लिए धन संबंधी मामलों में बहुत ही एक अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी, धन, इन सब मामलों में अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, साथ ही साथ फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर पाओगे। इस दौरान कोई अच्छा इनकम का सोर्स भी आपको मिल सकता है जो हमेशा आपकी लाइफ में बना हुआ रहेगा। इसके अलावा आपकी जो भी वित्तीय निवेश और आपके बचत से संबंधित जो निर्णय हैं उनको थोड़ा सा आप सोच समझ के लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आने वाले समय के लिए। शनि का ये गोचर बेहद खास है। इस गोचर में आप अपनी फैमिली, अपनी लाइफ स्टाइल, इन सब पे ध्यान दे सकते हैं। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ स्टाइल में आ जाएगा। इसके अलावा आपको अपने घर में कोई निर्माण कार्य करवाना हो तो निर्माण कार्य के लिए भी शनि का यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही वाणी में थोड़ी सी कटुता अवश्य आ सकती है, तो वाणी को लेकर थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा शनि का ये प्रभाव कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको वित्तीय मामलों में ज़्यादा सक्रिय रहने की जरूरत है और फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक तरीके से निभाने की जरूरत है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा धन पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे और इस वजह से थोड़े बहुत आप कंजूस भी नजर आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे गुरु को। गुरु जो कि आपकी कुंडली में थर्ड लॉर्ड और आपके 12वें घर के स्वामी, गुरु का गोचर हो रहा है आपके फोर्थ हाउस में और गुरु भी वक्री है। फिलहाल अगर आपका विदेश जाने का या कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का, किसी दूसरे स्टेट की यात्रा करने का कोई प्लान हो तो अभी आप विचार कर सकते हो। आप आने वाले समय के लिए फिलहाल प्लानिंग कर सकते हो क्योंकि गुरु अभी रेट्रो चल रहे हैं। इसके अलावा अभी राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ा हुआ है क्योंकि गुरु जैसे ही रेट्रो हो गए, गुरु का प्रभाव यहाँ पर कम हो गया है और राहु बहुत ज्यादा प्रभावी है। तो फिलहाल भी आपको विदेश जाने का चांस मिल सकता है, विदेश में सेटल होने का भी इवन आपको चांस मिल सकता है। तो जो लोग भी पीआर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं या जिन लोगों का सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, तो ये स्थितियों में आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, आगे की प्लानिंग्स करनी चाहिए सारी की सारी। साथ ही अब गुरु जो कि थर्ड लॉर्ड भी है, थर्ड लॉर्ड होने की वजह से आपको घर और आपकी यात्रा के मामले में काफी बिजी रखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ नया सीखने, कुछ आपके घर में कुछ ना कुछ इस प्रकार का चल रहा होगा, कुछ प्लानिंग चल रही होगी, कुछ घर के लेन देन की प्लानिंग चल रही हो, प्रॉपर्टी के लेन देन की प्लानिंग चल रही हो, उन मामलों में बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ बनने वाली है। तो गुरु का जो प्रभाव है अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आपके जरूर आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी जातक लोन वगैरह लेकर घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ बन सकती है। उसके बाद हम देखेंगे मंगल को। मंगल जो कि फोर्थ लॉर्ड और आपकी कुंडली में 11th लॉर्ड है। मंगल का गोचर अभी आपके 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस में ये केतु के साथ है। तो ये स्थिति वैसे तो देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं है। आपको अपने बॉस के साथ कुछ गलत फहमियों को शिकार होना पड़ सकता है, बॉस के गंदे व्यवहार का शिकार होना पड़ सकता है। साथ ही कार्य क्षेत्र में एक बड़ा चेंज अभी फिलहाल नजर आता है। साथ ही ये गुरु का प्रभाव जो पड़ रहा है वो कुछ हद तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा अगर आपका कनेक्शन आपके करियर के मामले में विदेश से जुड़ा हुआ है तो। साथ ही मंगल का यहाँ पर जो प्रभाव है, मंगल के प्रभाव की वजह से आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव होकर आगे बढ़ेंगे। और मंगल का ये प्रभाव आपके लिए कुछ मामलों में जहां पर अगर आपका करियर मंगल से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग या इस प्रकार के कार्यों से रिलेटेड है, तो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मनमुटाव से दूर रहें और अपने बॉस के साथ अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बना के चलें तो बहुत बेहतर रहेगा। मंगल के इस प्रभाव की वजह से कुछ मामलों में आपको बॉस के साथ गलतफहमी का शिकार होना पड़ सकता है या आप अपने करियर में एक गलत डायरेक्शन को भी चुन सकते हो।
फिर मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी होने की वजह से आपको मंगल ऐसा कोई रास्ता दिखाएगा या ऐसा कोई रास्ता बताएगा जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने करियर के मामले में कमा सकते हो, अपने जॉब से कमा सकते हो। तो यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों के सामने आ सकती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे शुक्र के गोचर को। शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश है और शुक्र 10th लॉर्ड भी है। शुक्र का गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में ये सूर्य की राशि में है, तो उतना ज्यादा यहाँ शुक्र प्रभावी नहीं है, बट आपको मैरिड लाइफ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अभी अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी ज्यादा फेवरेबल रहेगी। साथ ही साथ क्योंकि शुक्र खुद पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से अगर आप अकल्ट या रिसर्च के मामले में कुछ कार्य कर रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। फिर शुक्र का एस्पेक्ट रहेगा आपके वाणी स्थान पर, वाणी स्थान पर इनका एस्पेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, वाणी पर अच्छा प्रभाव रहेगा। लेकिन यहाँ शनि गोचर कर रहे हैं, शनि के गोचर की वजह से थोड़ा बहुत आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम या इस प्रकार की स्थिति जहां पे आप सीधी सटीक बात बोल देते हैं, वो स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो दूसरों पर जो आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा वो उतना अच्छा साबित नहीं होगा कभी कभी। तो इस पे आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है और सभी के साथ एक समान व्यवहार आपको करना चाहिए। इसके अलावा शुक्र, ये जो अष्टम भाव का शुक्र है, कुछ नए आपके पास ऑप्शंस इनकम के खोल देगा। इसके अलावा जब भी आप बचत और निवेश संबंधी निर्णय ले रहे हैं या अपना कहीं भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, भले ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले ही आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन मामलों में थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आप लोगों को जरूरत रहेगी। इसके साथ ही आपके जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई ऐसा हिडन मामला है, बहुत ज्यादा कोई गोपनीय मामला है, तो उसके खुलने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बुध के बारे में बात करेंगे। बुध के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो बुध आपके कुल मिलाकर 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड बनते हैं और बुध सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं अपने ही घर में। यहाँ पे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहेगा। लक भी आपका बहुत ज्यादा साथ देगा। साथ ही अगर आप धार्मिक मामलों में काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या आप पूजा पाठ या इस प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, प्रोफेशनली अगर इस प्रकार के कार्यों को आप कर रहे हैं, तो ज्यादा नेम फेम प्रसिद्धि मिलने के चांसेस हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप अगर अकल्ट से रिलेटेड भी इस प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा यहाँ पे नेम फेम मिलने के चांसेस बन सकते हैं। साथ ही आपको अपने काम की वजह से अक्सर ट्रेवल करना पड़ सकता है, इधर उधर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। बुध का ये गोचर काफी ज्यादा प्रभावी रहेगा और बुध क्योंकि आपके थर्ड हाउस को भी देख रहे हैं, थर्ड हाउस को देखने की वजह से आपके कम्युनिकेशन को काफी मजबूत करेंगे। आपको अच्छी एनालिसिस की स्किल, अच्छी किसी काम को प्रबंधन की स्किल्स ये देने वाले हैं। साथ ही कुछ नया सीखने को भी आप लोगों को मिलेगा। फिर बुध जा रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में बुध का जाना, यहाँ पे थोड़ी सी जो स्थिति है आप लोगों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ केतु के साथ ही रहने वाले और 19 अक्टूबर के बाद इनका ये राशि परिवर्तन हो रहा है। तो 19 अक्टूबर से लेके लगभग मंथ एंड तक की जो स्थितियां, उनमें थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। अपने करियर के मामलों में आपसे कोई भूल या कोई गलती ना हो जाए या आप कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले लें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही ये जो बुध का प्रभाव रहेगा, बुध का प्रभाव आपके 4th हाउस पर भी देखने को मिलेगा। इस वजह से घर के मामलों में विशेष रूप से सतर्क रहें, साथ ही घर में किसी के साथ भी तर्क वितर्क ना करें। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा के गोचर को अगर आप लोग देखोगे तो चंद्रमा आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके 4th हाउस में रहेगा। 4th हाउस में चंद्रमा का गोचर है तो समझ लीजिए कि माता के साथ विशेष रूप से आप इमोशनल रहेंगे, माता के साथ अच्छे संबंधों को रिप्रेजेंट करेंगे, बट मानसिक रूप से परेशानी, मानसिक रूप से चिंता, करियर की चिंता, ये सब शुरू में लगा रहेगा। इसके अलावा इस समय आपको कुछ निर्णय लेने में भी विशेष परेशानियां आ सकती हैं। चंद्रमा का ये गोचर उतना विशेष नहीं रहने वाला, क्योंकि राहु के साथ ये है और राहु के साथ रहने की वजह से अक्सर आप भ्रम का शिकार भी हो सकते हैं। तो शुरुआती 2 दिन उतने अच्छे साबित नहीं होंगे। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में चंद्रमा का आना ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ चंद्रमा उच्च के भी हो जाते हैं। इस वजह से आपका कोई प्रेम संबंध बन सकता है, प्रेम संबंधों में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। इस दौरान जीवन साथी का अच्छे सहयोग आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस पर्पज के लिए कोई नई प्लानिंग करना चाहते हो या कोई नया प्लान करना चाहते हो, या वर्तमान बिजनेस में भी आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप कुछ नई प्लानिंग्स कर सकते हो। साथ ही अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए फोकस कर सकते हो। चंद्रमा का पंचम का गोचर विशेष रहेगा। इस दौरान आपको संतान प्राप्ति में भी
सहारा मिल सकता है। इसके अलावा पंचम का जो चंद्रमा रहेगा, जो लोग स्पेकुलेशन या लॉटरी, सट्टा वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, उनको एक सडनली फायदा यहाँ देखने को मिल सकता है। उसके बाद चंद्रमा आएंगे आपके सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा के आने से जीवन साथी के साथ विवाद बढ़ने की संभावना है, या आप जीवन साथी के संबंध में कोई गलत डिसीजन ले लें, अपने बिजनेस में कोई गलत डिसीजन ले लें जिस वजह से आपको नुकसान हो जाए। साथ ही ये स्थिति हालांकि आपके वर्क प्लेस के लिए काफी अच्छी साबित होगी, क्योंकि चंद्रमा होने की वजह से आपके कलीग्स के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। फिर उसके बाद चंद्रमा आपके सेवंथ हाउस में ही आ रहे हैं। सेवंथ हाउस में चंद्रमा आने से ये लगभग 6-7 तारीख के आसपास की स्थिति रहेगी, जहां पर आपका जीवन साथी आपसे बहुत ज्यादा हाईली अटैच्ड होगा। आपका जीवन साथी आपको सपोर्ट करेगा हर मामले में। आपका जीवन साथी आपका परफेक्ट रूप से साथ देगा, और ये स्थिति वैवाहिक जीवन में जो भी आपकी चुनौतियां आ रही है उनको भी दूर करेगी। इसके बाद चंद्रमा जाएंगे आपके एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस में चंद्रमा का जाना, ये जीवन साथी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि आपको यहाँ पर अचानक धन मिल सकता है। तो चंद्रमा का गोचर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद चंद्रमा आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य का गोचर देखिए बेहद खास है, और सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो बुध के साथ, यानी बुध अपनी मूल त्रिकोण साइन में है, तो इसका जो प्रभाव है बहुत गहरा पड़ने वाला है। अब भले ही आपकी कुंडली में सूर्य एट लॉर्ड है, लेकिन सूर्य का ये प्रभाव बेहद खास रहेगा। जो लोग टीचिंग के फील्ड से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, या किसी भी प्रकार से वो स्पिरिचुअली पॉपुलर लोग हैं, या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिकली वो लोगों के सामने आते हैं, उन लोगों को यहाँ पर नेम फेम ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। साथ ही आप कुछ नया काम कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा उच्च अध्ययन में भी सूर्य आपको सहयोग करेंगे, अगर आपका रिसर्च से जुड़ा हुआ कार्य हो तो। फिर सूर्य का जो प्रभाव है, ये आपके नाइन्थ हाउस में रहने की वजह से पिता के साथ अच्छे संबंध होने की संभावना है। हालांकि पिता के साथ कुछ मामलों में आपका मतभेद भी हो सकता है, बट आपके गुरुजनों के साथ आपका मतभेद होने की संभावना यहाँ ज्यादा नजर आती है। साथ ही देखिए सूर्य का जो प्रभाव है, इसकी वजह से आप आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए कोई बड़ा प्लान कर सकते हो अपने हायर एजुकेशन के लिए। फिर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जब सूर्य यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ नया प्लान करने में, कुछ नया सीखने में सूर्य मदद करेंगे, और अपनी रुचियों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने में सूर्य मदद करेंगे। इसके बाद सूर्य जा रहे हैं आपके टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस में सूर्य नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर कैरियर के मामले में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। कैरियर में आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। 18 अक्टूबर के बाद आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये स्थिति में थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए इस प्रकार से पूरा गोचर रहेगा। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। राहु और केतु का अगर आप देखिए वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आपके लिए स्पेशल वीडियो बना हुआ है। और इस मंथ के एंड में लगभग राहु और केतु दोनों ही चेंज होंगे। राहु जहां मीन राशि में जाएंगे, वहीं केतु आएंगे कन्या में। तो ये आप वीडियो प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हो अपने मकर लगन के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से अच्छे और खराब दिन आने वाले हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में। तो अच्छे दिनों की जहां तक हम बात करें, अच्छे दिनों में 3-4, उसके बाद 7 से 9 तारीख तक, और 12 से 14 तारीख तक, ये बेहद अच्छे दिन रहेंगे। आपका जो भी काम नहीं बन रहा हो, जिस भी काम में आपको बहुत ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, उन कामों को आप इन दिनों में प्लान कर सकते हो। साथ ही ये जो गोचर रहेगा इन दिनों में, जो गोचर रहेगा वो आपके काफी फेवर में रहेगा। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, और आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर हम देखेंगे, तो चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा 5 और 6 तारीख को, ये दौरान आपको ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होना, अपने कार्य को लेके आपको काफी ज्यादा चुनौतियां आना, वर्क प्लेस पे काफी ज्यादा स्थितियां खराब होना, ये सब देखने को मिलेगा। 5 और 6 को हेल्थ को लेके भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा, तो 10 और 11 को मानसिक रूप से परेशानी होना, साथ ही साथ मानसिक अवसाद, चिंता और घबराहट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन 2 दिनों में आपको विशेष कोई धन लाभ भी देखने को मिल सकता है। फिर चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा, तो 19, 20 और 21 तारीख को, ये 3 दिनों के लिए आपको कोई भी बड़ा डिसीजन अवॉइड करना होगा। आपकी हेल्थ के लिए ये 3 दिन काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। साथ ही 19, 20 और 21 को आपको नींद लेने में परेशानी और अपना रूटीन पूरा करने में विशेष परेशानी आ सकती है। तो ये कुछ खराब दिन है, जिनमें आपको विशेष रूप से कोई प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। फिलहाल वीडियो में हम डिस्कशन अपना पूरा कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।